अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप से यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की की फ्लोरिडा में हुई मुलाकात। 20 सूत्री शांति योजना पर 90% सहमति। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध खत्म करने के लिए शांति समझौता बेहद करीब, लेकिन जमीन का मामला सबसे बड़ा है जिसे सुलझाया जाना बाकी। ज़ेलेंस्की से मुलाकात से पहले ट्रंप ने पुतिन को किया फोन। कहा, पुतिन के साथ अच्छी और बहुत ही उपयोगी बात हुई। रूस से यूक्रेन के 6 और बस्तियों पर कब्जा करने का किया दावा। यूक्रेन का दावा, उसने रूसी तेल रिफाइनरी पर हमला किया। बांग्लादेश में हिंदुओं को फिर किया गया टारगेट। फिरोजपुर जिले में एक हिंदू के घर को बाहर से ताला लगाकर आग लगाई गई। आगजनी से घरों के अंदर के सारा सामान समेत जरूरी दस्तावेज जलकर खाक। लोगों ने जैसे तैसे बचाई जान। बांग्लादेश ने अल्पसंख्यकों पर हमले को लेकर सफाई दी। कहा, ये अलग अलग आपराधिक घटनाएं। छात्र नेता उस्मान हादी की मौत पर बांग्लादेश का बड़ा आरोप। हत्या के 2 आरोपी भारत में छिपे। वारदात के बाद सीमा के रास्ते फरार हुए थे। हादी के हत्यारों पर बांग्लादेश का झूठ बेनकाब। भारत में आरोपियों के छिपने की बात को बीएसएफ मेघालय ने नकारा। बांग्लादेश में चुनाव से पहले नेशनल सिटीजन्स पार्टी ने जमाते इस्लामी के साथ गठबंधन में शामिल होने का किया ऐलान। एनसीपी का गठन शेख हसीना के खिलाफ आंदोलन करने वाले छात्र नेताओं ने किया था। जमाते इस्लामी के साथ गठबंधन के ऐलान से नेशनल सिटीजन्स पार्टी में फूट। पार्टी के कई बड़े नेता और बड़े चेहरे फैसले से नाराज। एक प्रमुख चेहरा डॉक्टर तस्नीम ज़ारा ने एनसीपी से अलग होने का ऐलान किया। बीएनपी के नेता खालिदा जिया की तबीयत बेहद खराब। 11 दिसंबर से वेंटिलेटर पर है बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री। बीजेपी ने बांग्लादेश हिंसा को मालदा और मुर्शिदाबाद दंगों जैसा बताया। कहा, ममता बनर्जी के राज में हिंदुओं को बनाया जा रहा है निशाना। उनकी चुप्पी चरमपंथियों को दे रही है बढ़ावा। एआईएमआईएम चीफ ओवैसी ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार की निंदा की। कहा, पड़ोसी देश में स्थिरता भारत की सुरक्षा के लिए बेहद अहम। कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने बांग्लादेश नरसंहार पर जताई चिंता। भारत सरकार से मामले में हस्तक्षेप की अपील की। फारूक अब्दुल्ला ने बांग्लादेश में हो रही हिंसा पर कहा, वो अलग देश है, वहां भी अमन के साथ चुनाव हो। मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी की मुसलमानों से अपील, बांग्लादेश हिंसा के खिलाफ हिंदुओं के साथ मिलकर आवाज उठाएं। लखनऊ में बांग्लादेश हिंसा को लेकर आक्रोश। वीएचपी और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने अंतरिम सरकार का पुतला फूंका। अहमदाबाद दौरे में गृहमंत्री अमित शाह का राहुल गांधी पर तंज। बोले, अभी हार से थकी मत, बंगाल और तमिलनाडु में भी हार न तय। अमित शाह बोले, 2029 में फिर बनेगी पीएम मोदी के नेतृत्व में सरकार। देश की जनता को बीजेपी पर भरोसा। आज असम के दौरे पर जाएंगे गृह मंत्री अमित शाह। कई प्रोजेक्ट का उद्घाटन करेंगे। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी आज कोलकाता में दुर्गा आंगन का शिलान्यास करेंगी। 261 करोड़ की लागत से 2027 में बनकर तैयार होगा। महाराष्ट्र में बीएमसी चुनाव से पहले अजित पवार ने किया बड़ा ऐलान। पिंपरी चिंचवड में शरद पवार के साथ मिलकर लड़ेंगे चुनाव। अजित पवार ने कहा, दोनों परिवार साथ आ रहे हैं, लोगों की यही भावना है। बीएमसी चुनाव को लेकर सीएम फडणवीस बोले, महायुति में सीट बंटवारे को लेकर सकारात्मक बातचीत। गतिरोध खत्म होकर जरूर होगा गठबंधन। वंचित बहुजन अगाड़ी के साथ गठबंधन पर बोले महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल। दोनों ही दल विचारों के मेल के साथ आगे बढ़ेंगे। राज ठाकरे से गठबंधन पर उद्धव बोले, महाराष्ट्र और मराठी के लिए आई एमएनएस के साथ बीजेपी ने हमेशा हमारा गलत इस्तेमाल किया। महानगर पालिका चुनाव में ओवैसी की पार्टी को मुस्लिमों पर भरोसा, सबसे ज्यादा मुसलमानों को बताया उम्मीदवार। बीजेपी नेता किरीट सोमैया का बड़ा दावा। कहा, मुंबई में मुस्लिम प्रजनन पर हिंदुओं से दोगुनी। वहीं एनएफएचएस रिपोर्ट का हवाला दिया। कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर ने संघ की तुलना अलकायदा से की। कहा, नफरत की नींव पर बना आरएसएस, इनसे सीखने जैसा कुछ भी नहीं। आरएसएस की तुलना अलकायदा से करने पर भड़की बीजेपी। कहा, वोट बैंक के लालच में कांग्रेस हिंदू सनातन और देश के अपमान के बाद राष्ट्रवादी संगठन को बना रही है निशाना। मणिकम टैगोर के बयान पर आरएसएस का पलटवार। इंद्रेश कुमार बोले, अलकायदा से तुलना कांग्रेस नेताओं के बौद्धिक और मानसिक दिवालियापन को दिखाता है। मणिकम टैगोर के बयान पर वीएचपी हमलावर विनोद बंसल बोले, कांग्रेस ने इस्लामिक जिहादियों और आतंकियों को पाला। आतंकी को बचाने रात में सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे ये लोग। दिग्विजय सिंह के आरएसएस की तारीफ करने पर सीएम फडणवीस बोले, लोग समझ रहे संघ ने देश को नई ऊंचाई पर ले जाने का काम किया। आरएसएस ने हमेशा समानता की भावना को बढ़ावा दिया। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने बीजेपी पर साधा निशाना। बोले, बीजेपी बांटने और हम जोड़ने का काम करते हैं। कांग्रेस ने धर्म को आस्था माना, बीजेपी ने इसे राजनीति बना दिया। कांग्रेस मुक्त भारत का सपना देखने वालों को खड़गे का जवाब। कहा, कांग्रेस एक विचारधारा, ये कभी खत्म नहीं होगी। संविधान और लोकतंत्र की रक्षा के लिए लड़ाई जारी रहेगी। बीजेपी ने कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा, बंटवारा और पीओके कांग्रेस की देन। इनके सीनियर नेताओं ने भी माना, पार्टी में अब नहीं है लोकतंत्र। जेडीयू नेता राजीव रंजन प्रसाद का बयान। बोले, देश के लोकतंत्र के लिए विपक्ष का मजबूत होना बेहद जरूरी है। राजीव रंजन प्रसाद ने कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा, कांग्रेस विपक्ष की जो जिम्मेदारियां हैं, विपक्ष की जो रचनात्मक भूमिका है, उससे बाहर होते दिख रही है।
मनरेगा का नाम बदलने के खिलाफ पटना में कांग्रेस कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे। सदाकत आश्रम से गांधी मैदान तक निकाला विरोध मार्च। जेल में बंद अनंत सिंह के परिवार ने सीएम फडणवीस नीतीश से मुलाकात की। चुनाव में मिली जीत पर बधाई दी। बिहार में क्राइम रेट को कम करने पर सरकार का फोकस। हर जिले में तैयार हो रही है भूमाफियाओं की लिस्ट। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा का बयान। गांधी विरोधी भाजपा ने गरीबों से रोजगार का हक छीना। बिहार कांग्रेस चीफ राजेश राम ने लगाया आरोप। ओडिशा के दौरे पर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार भुवनेश्वर में परिवार के साथ उदयगिरी और खंडगिरी गुफाओं का भी दौरा किया। मुर्शिदाबाद में हुमायूं कबीर के बेटे गुलाम नबी पर कांस्टेबल के साथ मारपीट का आरोप। मुर्शिदाबाद से पुलिस ने हिरासत में लिया। बेटे के पकड़े जाने पर भड़के हुमायूं कबीर कहा, अन्याय के खिलाफ 1 जनवरी को मुर्शिदाबाद पुलिस स्टेशन का घेराव करूंगा। केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार का बयान। बोले, एसआईआर चुनाव आयोग का काम है। चुनाव आयोग हर बार एक अंतराल के बाद एसआईआर कराता है। सुकांत मजूमदार ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा, एसआईआर का मूल मकसद वोटर लिस्ट को दुरुस्त करना है और चुनाव आयोग ऐसा ही कर रहा है। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक बोले, एसआईआर को लेकर समाजवादी पार्टी के पेट में दर्द इसलिए हो रहा है क्योंकि बिहार में एसआईआर के बाद हुए चुनाव में आरजेडी का सुपड़ा साफ हो गया। ब्रजेश पाठक ने कहा, उत्तर प्रदेश में भी एसआईआर के बाद जब 2027 में चुनाव होगा, समाजवादी पार्टी का भी सुपड़ा साफ हो जाएगा। हैदराबाद में संघ प्रमुख मोहन भागवत बोले, हमें फिर से विश्वगुरु बनने के लिए करना होगा काम। विश्वगुरु बनना हमारी महत्वाकांक्षा नहीं बल्कि दुनिया की जरूरत है। मोहन भागवत ने कहा, दुनिया भर में कट्टरता बढ़ने से वैश्विक स्तर पर समस्याएं, हमें शक्ति और सद्भाव से आगे बढ़ना होगा। अरावली खनन मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने किया स्वतः संज्ञान लिया। आज जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली 3 जजों की बेंच करेगी सुनवाई। अरावली मामले पर कांग्रेस ने मोदी सरकार को घेरा। पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव का इस्तीफा मांगा। कारवार नेवल बेस पहुंचकर प्रेसिडेंट मुर्मू ने आईएनएस वागशीर में की यात्रा। पनडुब्बी की सॉर्टी की। अब्दुल कलाम के बाद ऐसा करने वाली दूसरी राष्ट्रपति बनी मुर्मू। नेवी की ताकत को सराहा। उन्नाव कांड के आरोपी को मिली जमानत के खिलाफ दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन। पीड़िता के खिलाफ सिंगर समर्थकों का हल्ला बोल, जमकर की नारेबाजी। पीड़िता ने सुनवाई को लेकर सुप्रीम कोर्ट पर जताया भरोसा। बोली, उम्मीद है सर्वोच्च अदालत से हमारे परिवार को इंसाफ मिलेगा। जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा में संदिग्ध सामान मिलने से हड़कंप। पुलिस और सुरक्षा बलों ने इलाके को सील किया। एहतियातन संदिग्ध चीज को नष्ट किया गया। लियोनेल मेसी के कोलकाता इवेंट के आयोजक की जमानत याचिका खारिज। कोर्ट ने शत्रु दत्ता को 1 जनवरी 2026 तक न्यायिक हिरासत में भेजा। यूपी पुलिस को हाईटेक करने के लिए सीएम योगी ने लॉन्च किया यक्ष ऐप। कहा, आधुनिक सिस्टम से अपराधियों की होगी निगरानी। पीएम मोदी ने स्मार्ट पुलिसिंग का दिया विजन। लखनऊ में पुलिस मंथन कार्यक्रम का आयोजन। सीएम योगी हुए शामिल। सीनियर अधिकारियों को किया सम्मानित। सीएम योगी ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए 8.5 साल में यूपी को लेकर बदली लोगों की धारणा कहा कि यूपी का कानून मॉडल दूसरे राज्यों के लिए मिसाल। गोरखपुर में गरीबों को सीएम योगी ने कंबल बांटे। रैन बसेरों का भी जायजा लिया। गरीबों के साथ हर मुश्किल में खड़ी है डबल इंजन सरकार। सीएम योगी आदित्यनाथ का बयान। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य बोले, जी बिल और कानून भ्रष्टाचार से मुक्ति और स्मार्ट गांव की दिशा में एक कदम। कांग्रेस करप्शन के समर्थक इसीलिए कर रही है विरोध। कफ सिरप मामले पर अखिलेश का योगी सरकार पर हमला। बोले, जड़ तक फैला माफियाओं का नेक्सस। कार्रवाई के नाम पर सिर्फ दिखावा किया। मुंबई में ग्लोबल मैत्री फेस्टिवल के 7वें संस्करण का आयोजन। संस्कृति, सेवा और अध्यात्म के उत्सव में 10,000 से ज्यादा लोग शामिल हुए। मैत्रीबोध परिवार के संस्थापक मैत्रेय दादाश्री ने मानसिक स्वास्थ्य पर लोगों को मार्गदर्शन किया। भारत की सनातन संस्कृति और आदर्श मूल्य को अपनाने की अपील की। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री प्रताप राव जाधव हुए शामिल। दिव्य मार्गदर्शक मैत्रेय दादाश्री के चिंता मुक्त भारत के विजन की सराहना की। कोहरे की चादर में लिपटा दिल्ली एनसीआर। रात से छाया घना कोहरा। विजिबिलिटी हुई बेहद कम। गाड़ियों की रफ्तार पर ब्रेक लगा। बढ़ती ठंड और शीतलहर को देखते हुए यूपी के सीएम योगी ने अधिकारियों को जारी किए निर्देश। 12वीं तक के स्कूलों को 1 जनवरी तक बंद करने को कहा। नोएडा और गाजियाबाद के सभी स्कूलों में 1 जनवरी तक रहेगी छुट्टी। सीएम योगी के निर्देश के बाद प्रशासन का फैसला। गाजियाबाद और ग्रेटर नोएडा भी बीती रात घने कोहरे की चादर में लिपटा। विजिबिलिटी कम होने से आवाजाही में परेशानी। दिल्ली के सराय काले खाई इलाके में देर रात दिखा घना कोहरा। सड़क पर थमी गाड़ियों की रफ्तार। नेशनल कॉन्फ्रेंस प्रमुख फारूक अब्दुल्ला बोले, घाटी में ज्यादा बर्फ पड़नी चाहिए ताकि और लोग आएं और इन वादियों का लुत्फ उठाएं। एमपी के अशोक नगर में सबसे बड़ा सट्टा किंग कहे जाने वाले आजाद खान के खिलाफ आज होगा बुलडोजर एक्शन। 3 मंजिला होटल समेत अवैध आजाद नगर कॉलोनी होगी ध्वस्त। गुजरात के वडोदरा में बीजेपी का विधायक योगेश पटेल को साइबर ठगों ने डिजिटल अरेस्ट करने की कोशिश की। पुलिस में दर्ज कराया मामला। हरिद्वार में अतिक्रमण हटाओ कार्रवाई से नाराज लोगों के प्रदर्शन के दौरान हंगामा। पुलिस ने पथराव के बाद लाठीचार्ज किया।
बिहार के मुजफ्फरपुर में समेनी विवाद में बाप बेटे की रॉड और डंडे से पिटाई, दबंगों ने पीट कर किया अधमरा, पुलिस ने दर्ज किया मामला। जयपुर के चौमुं हिंसा में गिरफ्तार 19 पत्थरबाजों की कोर्ट में पेश, सभी को 8 जनवरी तक जेल में रखने का आदेश। मेरठ में रील बनाने के चक्कर में युवक ने की फायरिंग, गोली लगने से एक शख्स हुआ घायल। एमपी के सीहोर में दर्दनाक हादसा, कुएं में ब्लास्टिंग के लिए डिटोनेटर ले जा रहे शख्स की बाइक में ब्लास्ट, 20 साल के युवक की मौके पर मौत। गुजरात के बोटाद इलाके में दर्दनाक सड़क हादसा, पिकअप वैन पलटने से 2 की मौत, 26 लोग घायल। जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा में मवेशियों के 2 शेड जलकर खाक, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। दिल्ली में नए साल से पहले सुरक्षा बढ़ाई गई, पुलिस ने चलाया वाहनों की चेकिंग का अभियान। ड्रंक एंड ड्राइव को लेकर भी पुलिस ने छेड़ी मुहिम, माने जाने वाली गाड़ियों की जांच की। मोहाली में पुलिस ने की मॉक ड्रिल में के 7 होटलों की भी चेकिंग की। इमरजेंसी रिस्पांस और भीड़ मैनेजमेंट को टेस्ट करने के लिए मॉक ड्रिल, नए साल से पहले अलर्ट है पुलिस। गुवाहाटी में मेधावी छात्रों का अभिवादन समारोह, मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने किया सम्मानित। भारत ने श्रीलंका के खिलाफ 2 विकेट पर 221 रन बनाए। इससे पहले वेस्टइंडीज के खिलाफ भारत का स्कोर 217 रन था। 222 रन के टारगेट चेज करने उतरी श्रीलंका की टीम अच्छी शुरुआत के बावजूद लड़खड़ाई, 20 ओवर में 6 विकेट गंवाकर 191 रन की बना पाई। स्मृति मंदाना को 48 गेंदों में 80 रनों की शानदार पारी खेली, T20 करियर में 8वीं बार प्लेयर ऑफ द मैच बनी।